मोहब्बत में दो तरह के गुनहगार होते हैं। नंबर एक, जो बेवफा होते हैं। नंबर दो, जो उन बेवफाओं के लिए रोते हैं। तकलीफ में हो तो सजदा करना और अपनी तकलीफ को दुनिया वालों से छुपा लेना, ये खुदा के नेक बंदों की निशानी है। ऐ जिंदगी कुछ मुस्कुराहटें उधार दे दे, कुछ अपने आ रहे हैं, मिलने की रस्म निभानी है। दुनिया में भौंकने वाले कुत्ते बहुत ज्यादा हैं। अगर जीना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उनकी आवाज न सुनने की सलाहियत पैदा करो। कितनों के साथ खेले हो, मगर अफसोस फिर भी अकेले हो। मोहब्बतों में शुमार कैसा, यकीन कैसा, गुमान कैसा, उरूज कैसा, जवाल कैसा, सवाल कैसा, जवाब कैसा। मोहब्बतें तो मोहब्बतें हैं, मोहब्बतों में हिसाब कैसा। तुझे लगता है तेरी बहुत ऊंची शान है, मगर अफसोस तू अभी हमसे अनजान है। काबिल बनना है तो गिरना पड़ता है मेरे दोस्त, क्योंकि मिठाई खाने का मजा मिर्च खाने के बाद ही ज्यादा आता है। बात समझ में आई? घमंड की बीमारी शराब की तरह है, खुद को छोड़कर सबको पता रहता है कि इसको चढ़ी हुई है ना? एक ऐसी ही मजे की बात है कि चाइना वालों ने हर चीज टच वाली ही बनाई। टच वाला फोन बनाया, टच वाली घड़ी बनाई, टच वाला लैपटॉप बनाया, टच वाला कंप्यूटर बनाया, और कमबख्तों ने बीमारी भी टच वाली ही बनाई, है ना? घोड़ों के पीछे और मालदारों के आगे कभी मत चलना, क्योंकि ये दोनों कभी भी लात मार सकते हैं। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर यकीन रखना होगा, क्योंकि किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। सफल होने के लिए अच्छे दोस्तों की जरूरत होती है, लेकिन बहुत ज्यादा सफल और कामयाब होने के लिए अच्छे दुश्मनों की जरूरत होती है। बात समझ में आई? अगर कोई इंसान आपसे जलता है तो ये उसकी बुराई नहीं, आपकी काबिलियत है जो उसे जलने पर मजबूर कर देती है। बात समझ में आई? कितने ताज्जुब की बात है कि जब कहीं वफा का जिक्र निकलता है तो हम इंसानों को कुत्तों की मिसाल देनी पड़ती है। हैरत है। जब अपनों में बैठकर आंखें आंसुओं से भर जाए और मुंह छुपाकर आंसू साफ करने पड़े और जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजानी पड़े, तब जिंदगी से ज्यादा बेरहम कुछ नहीं लगता, है ना?
जवानी में खूब सजदे कर लो, क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को बुढ़ापे में बगैर सजदे के नमाज पढ़ते देखा है। सर उठाकर भी दुआ मांगना जायज है, मगर सजदा कर लीजिए, तासीर बदल जाएगी। अगर गंदे कपड़े पहनने में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। कभी कभी रिश्तों में फासले लाना भी जरूरी होते हैं, ताकि आपको पता चले कि वहां पर आपकी अहमियत और जरूरत है भी या नहीं, या आप खुद ही बोझ बनकर उन पर लदे हुए हैं। क्योंकि कभी कभी हम किसी के लिए उतने भी जरूरी नहीं होते जितना हम खुद ही सोच कर रखते हैं। बात समझ में आई? खुदा की मोहब्बत की इससे बड़ी क्या दलील चाहिए कि वो हमारे गुनाहों पर पर्दा डालकर हमको लोगों में इज्जत देता है। जिस दिन हमारे गुनाह उसने छुपाने छोड़ दिए, कोई हमारे बाजू में भी नहीं बैठेगा, सलाम तो दूर की बात है। अच्छा अंदाज़े गुफ्तगू ही इंसान होने की निशानी है, वरना जबान तो कुत्तों के मुंह में भी हुआ करती है। दुख देकर सवाल करते हो, तुम भी गालिब कमाल करते हो। देखकर पूछ लिया हाल मेरा, चलो कुछ तो ख्याल करते हो। शहर दिल में उदासियां कैसी, ये मुझसे सवाल करते हो। मरना चाहे तो मर नहीं सकते, तुम भी जीना मुहाल करते हो। अब किस किस की मिसाल दूं तुमको, हर सितम तुम तो बेमिसाल करते हो। दूसरी मोहब्बत अक्सर उसी शख्स से हो जाती है जिसके सामने हम पहली मोहब्बत का रोना रोते हैं। तो ये मोहब्बत हुई या हमदर्दी? उम्मीदों का दामन थाम रहे हो तो हौसला भी कायम रखना, क्योंकि नाकामियां जब चरम पर होती है तब कामयाबी बेहद करीब होती है। बात समझ में आई? महफिल में गले मिलके वो कह गए धीरे से, ये रस्म है दुनिया की, इसे मोहब्बत न समझना। तुमने देखा है फकत आंखों को, तुमने आंखों में कहां देखा? दिलों में वही लोग बसते हैं जो मन के साफ होते हैं। आपने देखा होगा सुई में वही धागा जाता है जिसमें गांठ नहीं होती। बात समझ में आई? कभी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर जलील मत करो, वरना ऊपर वाला कटोरा बदलने में देर नहीं करता। आज एक बात आपको मिसाल देके समझाना चाहता हूं
कि फहद और हारिस ने 10 किलोमीटर का फासला तय किया। फहद ने 1 घंटे में और हारिस ने 1.5 घंटे में। बताओ कौन बेस्ट था? तो आपका जवाब होगा फहद। फिर आपको पता चले कि फहद ने जो रास्ता तय किया वो अच्छी सड़क थी और हारिस ने जंगलों और कच्ची सड़कों से, तब आपका फैसला होगा कि नहीं, हारिस बेस्ट है। फिर आपको पता चले कि फहद 50 साल का है और हारिस 25 साल का, तब आपका जवाब होगा कि नहीं, फहद बेस्ट है। जैसे जैसे अब हारिस और फहद के बारे में ज्यादा जानेंगे तब तब आपकी राय और आपका फैसला बदलता जाएगा। हम कभी कभी बहुत जल्दी और नीचे गिरकर किसी के बारे में राय बना लेते हैं। हर एक का माहौल अलग होता है, मौका, जिंदगी, हालात अलग होते हैं। अगर कोई आपका साथी आगे बढ़ गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे बेस्ट है, बल्कि आपको वो मौका नहीं मिला। जिंदगी की दौड़ में खुद को कभी कम मत समझो। एहसास कमतरी, लो कॉन्फिडेंस शिकस्त की और हार की पहली सीढ़ी है।